ना चालू कर देता हूं। क्या पता अनायास कब प्रवचन करना पड़े। जैसे अभी तक तुमने अनियत विहार सुना था। अनियत विहार किसे कहते हैं? बिना कहे चल दो। अनियत आहार सुना है। अनियत आहार किसे कहते हैं? पता नहीं महाराज का आहार कहाँ होगा, लेकिन तुम अभी तक अनियत प्रवचन नहीं सुना था। अनियत प्रवचन सबको मालूम है कि प्रवचन होना ही नहीं है। सामने से मत बैठा लगा। सबको मालूम है कि प्रवचन होना ही नहीं है, और मुझे भी मालूम है कि प्रवचन करना ही नहीं है। कल घोषणा भी हो गई कि यहां प्रवचन होना ही नहीं है। लो साहब, आज का प्रवचन अनियत प्रवचन। सही मजा तो उसी में है, सही श्रोता तो वही है। प्रवचन की घोषणा करना पड़ती, भैया कल इतने बजे से प्रवचन है, सब आ जाइयो। नहीं, प्रवचन का कोई पता ही नहीं होना कि नहीं होना है। फिर भी ये अनियत प्रवचन जन्म जन्म के कोई पुण्य उदय होते हैं, तब ये अनियत प्रवचन मिल पाता है, दे पाता है। अनायास होना ही नहीं, ये भी निश्चित है होना ही नहीं है। निषेध होने के बाद भी फिर प्रवचन की स्थिति बन जाए। लोगों ने कहा महाराज जी, अब कल तो घोषणा हुई नहीं थी, आपको कहा था कि आप तो वहां जा रहे गांव मंदिर, तो जनता को तो पता ही नहीं है कि प्रवचन है कि नहीं। इसलिए महाराज जी अब आज आप भी छुट्टी मना लो। मैंने कहा आज तो नहीं मनाऊंगा, कल मना लूंगा। अनियत प्रवचन का भी तो आनंद लेना है। अनियत प्रवचन यही इसका इसी बोलते हैं सहज। संकल्पित होके मत चलो, एक सहज जिंदगी बना लो। सहज में सहजता, लेकिन सहज के साथ सरलता, ये दो एक साथ होना चाहिए। सहज तो पशु भी होता है, लेकिन सरलता नहीं होती। विवेक हो, सहज हो, सरल हो, ये तीन चीजें यदि एक साथ जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी हमारी अनमोल हो जाएगी। इतने सहज हो जाओ कि जिंदगी बह रही है, बहने दो। अच्छे दिन आ रहे, बुरे दिन आ रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। शत्रु आ गया, मित्र आ गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। इष्ट आ गया, अनिष्ट हो गया, क्या फर्क पड़ता है। सहजता में तो मैं सोच रहा था सहज भाव में कि पाप करने में ज्यादा मेहनत है कि पुण्य करने में। 5 पाप होते हैं। 5 पापों में हिंसा और उसका प्रतिपक्षी अहिंसा। अब हिंसा करने में आपको किसी जीव को मारने के भाव हैं, तो बोलो आपको कितनी मेहनत करना है। अपनी जिंदगी दांव पे लगाना है कि नहीं। जो अभी मैंने कहा, तुम मारने गए और उल्टा उसने मार दिया कि नहीं, मार सकता है कि नहीं। तो देखो, अहिंसा करने में जिंदगी दांव पे लगी है। यदि पकड़े गए तो जेल होना है, ज्यादा ही पकड़े गए तो फांसी होना है। कितने खतरे हैं। तब कहीं तुम एक जीव की हिंसा कर पाओगे। अब हमारी बारी है अहिंसा की। अहिंसा का पालन करने में कितना खतरा है। पारस जी, आपके पास बहुत केस पहुंचे, सब हिंसा के पहुंचे होंगे। आज मैं अहिंसा का केस पहुंचा रहा हूं। धारा बताओ कौन सी लागू करे। इसने हिंसा की है, आपके पास धाराएं लिखी हुई हैं। इसने किसी जीव को नहीं मारा है, इस पर केस चलाओ।
इस व्यक्ति ने किसी भी जीव को नहीं मारा है, किसी को कष्ट नहीं दिया है, किसी को बुरा नहीं विचारा है, इसके लिए बताओ कितनी मेहनत है? कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं, ना जिंदगी को खतरा है, ना कानून का खतरा है, ना स्वयं के मरने का खतरा है। तो हिंसा कठिन है कि अहिंसा? हिंसा कठिन है। झूठ को ले लो, झूठ बोलने पर कितने नुकसान। शास्त्र में आते उनकी जीभ काट दी जाती थी, राजा महाराजा, सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर अविश्वास करेगी। और झूठ बोलने से बस झूठ से ती नरक पहुंचा स्वर्ग में, वो नरक चला गया। लो, सत्य बोलने में कितना खतरा? कोई खतरा नहीं। चोरी करने में कितना खतरा? किसी ने एक बार चोरी की हो तो पता कर लो, नहीं तो चोर से मिल लेना, उससे कहना भैया खतरा कितना है। भय, डर, कितना एक चोरी करने में कितना रिस्क है, कितनी रिस्क आप कल्पना करो, एक चोरी करने में कितनी रिस्क है। लेकिन चोरी नहीं करने में कितना खतरा? कोई खतरा नहीं। अब्रह्म में, विचार में, कुशील में, बलात्कार में कितने खतरे हैं। रावण को मरना पड़ा। संयम में, ब्रह्मचर्य में, सुधार संतोष व्रत में कितने खतरे हैं? बता दो काय का खतरा है? आप ग्रस्त हैं, सुधार संतोष व्रत ले लिया, काय का खतरा? कोई केस नहीं। ये अपनी पत्नी के साथ रहता है, धारा बताओ कौन सी है? ये दूसरे की पत्नी को ले उठा ले गया तो धारा ही धारा है, धारा ही धारा है। इसी प्रकार परिग्रह में है, निष्परिग्रह को कोई खतरा नहीं। तुम परिग्रहों को कितना खतरा मालूम आपको? तुम सोचते हो महाराज बनना कठिन है, और हम सोचते हैं गृहस्थी बहुत कठिन है। जब से बाबा जी बनाए कितना मजा आ रहा है, आनंद ही आनंद है, कोई खतरा ही नहीं है। और तुम्हारे हालचाल पूछो, क्या हाल है तुम्हें सब मालूम है। परिग्रह के कमाने की चिंता, कमाना जाए तो फिर उसकी सुरक्षा की चिंता। परिग्रहवान लोगों के कई बार प्राण चले जाते कि नहीं। लाख रुपया तुम लेके आ रहे हो, रास्ते में किसी चोर को पता चला तो वो क्या कर सकता है? मार भी सकता है कि नहीं? कुछ भी कर सकता है। परिग्रह है। और हमारे लिए क्या करेगा? एक बार शायद कहीं सुनाया होगा, इसी एमपी की घटना है। तो वहां एक रास्ता जाता था, चक्कर के जाओ तो 60 किलोमीटर का चक्कर था, सीधे रेलवे पटरी जाओ तो 28 किलोमीटर था। अब तुम्हारी गाड़ी तो है नहीं कि 10-20 किलोमीटर क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई सीधा 32 किलोमीटर का फर्क है, पैर है। बोले महाराज जी यहाँ से मत जाओ, 28 आप एक बार में चल नहीं पाओगे, रात तो रुकनी पड़ेगी और रास्ते में कोई व्यवस्था है नहीं। मैंने कहा भाई मैं 32 किलोमीटर का तो फायदा तो करूंगा। उन्होंने कहा महाराज जी मत जाओ, जहां आप रात रुकोगे वही चोरों का अड्डा है। चारे चोर रात भर लूट के वहीं आते रहते, सबको मालूम है। और वहीं आप रहोगे और वहीं वो लोग आएंगे तो फिर क्या होगा। अब फिर जब उन्होंने चोरों का नाम लिया तो फिर अपना और, अरे मैंने कहा फिर तो जरूर मिलूंगा उनसे।
तो महाराज आपके साथ कौन जाएगा? जो जाएंगे उनकी तो हालत खराब हो जाएगी। हम कहे भाई कोई जाओ या नहीं जाओ, हम तो निसंग सागर जी थे हेलक जी महाराज। 3-4 लड़के थे जो बेचारे थोड़ा अपने प्रति थोड़ा ज्यादा समर्पण, कई बच्चों को थोड़ा लगाव हो जाता ना महाराज से, तो उनको आगे आगे नहीं, महाराज को अकेले तो नहीं छोड़ूंगा। कोई नहीं गया, सब रुक गए, क्योंकि सबको मालूम है कि आज रात में, लेकिन 4-5 बच्चों ने साहस किया कि महाराज को अकेले तो नहीं छोड़ूंगा। गए, रात में रुके। वो रेलवे स्टेशन के किनारे के क्वार्टर थे, खाली पड़े रहते ना, पटरी वगैरह डलती है। हम लोग रात में, बहुत भयंकर पानी पहुंचे हुआ। अब बोले महाराज जी, और रात में लाइट नहीं, वहां जंगल था। हमने कहा बस एक ही तरीका है, सब कपड़े भीग गए हैं, यहाँ आज जितने लोग हैं सब दिगंबर रहे हैं। वो तो सुखाने ही है कपड़े, तो सब कपड़े भीग गए। अब भीगे कपड़े में तो सोओगे नहीं, बैठना है। सब ने कपड़े उतार दिए। 1:30-2 बजे होंगे, टाइम का ध्यान नहीं है पूरा। और वो जिनका वो स्थान था वो आ गए, उनके पास बड़ी बड़ी टार्चें थी। हम लोगों ने समझ लिया कि वही। अब बोले महाराज जी वो लोग आ गए। मैंने कहा अब एक ही तरीका है तुम्हें, सब लोग ध्यान में बैठ जाओ। सब दिगंबर तो थे ही, और हम दरवाजे पे बैठ गए, आगे पीछे रख दिए। मैंने कहा ये बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड के डाकू कुछ भी हो, मुनि महाराज को तो पहचानते। और जैसे उन्होंने देखा कौन है, हम लोग कोई नहीं बोले। तो एक ने टार्च मारी, तो मेरी पीछे पे टार्च पड़ी। तो एक, यहाँ तो कोई महाराज है। और उन्हें दिगंबर मुद्रा देखी, अरे ये क्या महाराज हैं। और फिर उन्होंने टार्च मारी तो बहुत सारे महाराज हैं। मैंने कोई ने आंख खोल दी तो बेटा ध्यान रखना। और उन्होंने कहा अरे ये तो महाराज जी है, मुनि महाराज हैं, जैन साधु हैं। तो ये कहता चलो अपन कहीं और रह लेंगे, महाराज को डिस्टर्ब मत करो। चुप, सब ने वो हल्ला, नहीं हल्ला मत करो, बाबा जी ध्यान कर रहे हैं। और सब के पैर पड़े उन्होंने, जय हो बाबा जी, जय हो जय हो जय हो। और वे चले गए। कैसा रहा? अब परिग्रह हो तो वो कुछ अपना लूटे, अपना क्या लूटेंगे? कोई ग्रह मरा अपन को लगते नहीं। कोई कहता महाराज शनि ग्रह लग जाए तो शनि ग्रह क्या करता है? कंगाल करता है। अपन पहले से कंगाल है।